तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अथर्व अग्रवाल और आज का वीडियो आपका है रिगार्डिंग रिवीजन। क्लियर। कई लोग बोल रहे थे कि भैया हम लोग मई तक सिलेबस जो है खत्म करने वाले हैं, तो हम लोग जून से कैसे अपना रिवीजन जो है वो स्टार्ट करें। 2 मंथ लगभग बचे होंगे आपके पास, तो 2 मंथ के अंदर कैसे हम लोग मैक्सिमम टाइम्स चीजों को रिवाइज कर ले। क्या इसके लिए हमें जो है प्लान फॉलो करना चाहिए? बेस्ट प्लान क्या होगा? किस तरह से हम अपना प्रिपरेशन जो है अलग लेवल पे लेके जाएंगे? ये चीजें कई बार पूछी गई, क्योंकि बहुत लोग अपना सिलेबस जो है मई एंड तक खत्म करने वाले। तो आपके पास जून 1 से लेके जुलाई 31 तक बचने वाला है, अगर नीट 1 अगस्त को हुआ, जिससे चांसेस हाई है। ठीक है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है। क्लियर। बोर्ड्स को देखते हुए लगता है कि बोर्ड्स अभी तो नहीं होंगे जून के एंड तक, तो देखते हैं। चलो वो सब टॉपिक अलग है, उसमें घुसना भी नहीं है हमें। हम देखते हैं रिवीजन प्लान 60 डेज का कैसा होगा। जो लोग पहले से ही फॉलो करते हुए आ रहे, लास्ट वाला प्लान जो था वो सही है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो 60 डेज में पूरा रिवीजन करने वाले, उनके लिए बता दूं क्या करना है बेसिकली। ठीक है, कैसे करना है सब बताऊंगा। चलो ठीक है, करते हैं स्टार्ट। तो अब आते हैं हम लोग रिवीजन पे। क्लियर। तो रिवीजन हमारा की होगा, ये चीज ध्यान रखना। 110% आपके मार्क्स जो बढ़ेंगे वो बढ़ेंगे रिवीजन से। किसी भी स्टूडेंट का आप देखते हो कि नंबर जो अचानक से बढ़ता है। आपने कई बच्चे देखे होंगे जिनका नंबर 450 आ रहा था नीट के 2 मंथ्स पहले, उनका 630 140 है। हमने कई एग्जांपल्स देखे हुए, कई एग्जांपल्स जब मैं क्लास लेता हूं तब मैंने बताए हुए कई एग्जांपल्स कि इनके ऐसे नंबर बढ़े हुए हैं। ठीक है, जो मेरे दोस्त थे, फ्रेंड्स थे। और आपने भी देखो कि आपके कई सारे दोस्त होते हैं जिनके 100-150 नंबर जो है बढ़ जाते हैं। आपके नंबर उनके नंबर ऑलमोस्ट सेम आ रहे होते हैं और लास्ट के 1.5 मंथ में वो आपसे आगे निकल जाएंगे। जो लोग ड्रॉपर्स है वो इसको एक्सपीरियंस कर चुके होंगे। तो ये ऐसी चीज क्या करते हैं? कोई मैजिक तो है नहीं, कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि उनको पता चल गया, कोई उन्होंने यूट्यूब वीडियो देख लिया कि भाई एक दिन में स्कोर जो है 600 हो गया। नहीं, ये कोई चीज नहीं है, ये आपका रिवीजन है। उन्होंने प्रॉपर प्लानिंग के साथ रिवीजन की, ये चीज ध्यान रखना। क्लियर। रिवीजन की होगा, आप इससे आराम से 200 से ऊपर नंबर बढ़ा सकते हो। तो क्या होता है, जब आप सिलेबस खत्म करते हो तो आप कुछ टॉपिक स्ट्रांग होते हैं, समझ में नहीं आता तो स्कोर लो आता है। लेकिन जैसे ही आप रिवीजन 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार करोगे, आपका पूरा स्कोर जो है वो टर्न आउट करेगा, बढ़ने लग जाएगा। क्लियर, ये फैक्ट है। चलो, हम लोग भी एमसीक्यूज कर रहे हैं रेगुलरली। ठीक है, जिनको पेपर चाहिए हो चैप्टर वाइज, वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो मेरा, अथर्व अग्रवाल ऑफिशियल। मैं आपका वहां पे आज एम्स के पीवाईक्यूज, जितने भी एम्स में आए हुए यूनिट 1 2 3 के इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज है जो आने की पॉसिबिलिटी है, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो हर एक चीज आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप वहां पे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, कोई इसमें आपको कॉस्ट नहीं लगेगा। सारे पीडीएफ्स, पेपर्स, आपके एम्स के पीवाईक्यूज, नीट के इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज, सब कुछ प्रोवाइड करवाया जाएगा, नीट का मटेरियल। क्लियर। चलो, इसके आते हैं हम लोग 2 मंथ बचे हुए, ये आप अप्लाई करने वाले हो 1 जून से लेके आपका एंड ऑफ जुलाई तक। क्लियर। और हम लोग डेट मान के चल रहे हैं 1 अगस्त ही। क्लियर है सबको ये चीज? उसके बाद पहला पॉइंट जो ध्यान रखना है, जो बच्चे जहां पे मेजोरिटी ग्रेड कर सकते हैं वो है 2 सब्जेक्ट अ डे। कई लोग 3 सब्जेक्ट एक दिन में प्रेफर करते हैं। कई लोगों ने मैंने देखा है टॉपर्स ने इंटरव्यू में कहा होता है कि 3 सब्जेक्ट करा करो। लेकिन देखो, हर एक का सोचने का तरीका अलग होता है। क्लियर। लेकिन अगर आपका स्कोर कम है, अगर आपका स्कोर थोड़ा सा कम आ रहा है, टॉपर्स का क्या होता है, उनका स्कोर पहले से ही अच्छा आ रहा होता है, तो तीनों सब्जेक्ट इक्वली स्ट्रांग होते हैं। लेकिन आपका ये केस नहीं है, आपका स्कोर कम आ रहा होगा कहीं ना कहीं। अगर अच्छा आ रहा है, 600 के ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं है, 3 भी कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंगली कर लो। लेकिन कम स्कोर आ रहा है तो ट्राई करना 2 ही सब्जेक्ट पे आप फोकस करो एक दिन के अंदर। इससे होगा क्या कि आप अच्छा रिवीजन कर पाओगे, क्वालिटी रिवीजन कर पाओगे। क्लियर। अब देखो, रिवीजन में करना क्या है, आपको बायो का रिवीजन रेगुलरली करना है, ये 110% आपका रूल बनेगा। बायोलॉजी का रिवीजन 100% करना है आपको। उसके बाद 2 ऑप्शन है। क्लियर। केम एक दिन कर लो, एक दिन फिजिक्स कर लो, एक दिन केम एक दिन फिजिक्स, एक दिन केम एक दिन फिजिक्स। ये आपका रिवीजन पैटर्न चल सकता है। बायो लेकिन हर रोज रिवाइज करना है। अब आपको टाइम से डिवोट करना है, एटलीस्ट आप 10 घंटा दोगे। क्लियर। 9 से 10 घंटा डिपेंडिंग अपॉन, अगर उस दिन आप कोई मॉक टेस्ट सॉल्व करते हो तो आप 9 घंटा, अगर मॉक टेस्ट सॉल्व नहीं करते 10-11 घंटा भी आप दे सकते हो, जिसमें से 4 घंटा आपको सिर्फ निकालना है बायोलॉजी के लिए। मतलब लगभग 35 to 40% टाइम। कितना टाइम? लगभग 35 to 40% टाइम आप निकालो अपने बायोलॉजी के लिए। क्लियर। और बाकी टाइम निकालो फिजिक्स केमिस्ट्री कंसेप्ट जो वीक रह गए थे उनको रिवाइज करने के लिए, क्वेश्चन रिवाइज करने के लिए। ठीक है। चलो, उसके बाद बायोलॉजी में करना क्या है? बायोलॉजी मैंने कई बार क्लास में बताया हुआ है, हमें करना होता है आरआर मतलब रैपिड रिवीजन मल्टीपल टाइम्स। रैपिड रिवीजन मल्टीपल टाइम। फॉर एग्जांपल, हमने जो सीरीज निकाला है स्पेशल अचीवर्स वाला, उसमें लगभग हम लोग हर एक चैप्टर अभी तक जितने किए 2 से 3 बार रिवाइज कर चुके हैं थ्रू क्वेश्चंस। और अभी आपका टाइम ऐसा है ना कि आपको एक चैप्टर को मैक्सिमम 2 घंटे से ऊपर नहीं देना है। उसमें से 1 घंटा आपका रैपिड रिवीजन होगा। मतलब हाँ, ये पॉइंट बचा है, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये आपका जून का बता रहा हूं मैं, अभी भी आप कर सकते हो।
अगर आपको स्टार्ट करना है बायो से अभी कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके। तो 1 घंटे में ये रिविजन कर ली पूरी, ये चैप्टर्स है, ये पूरा इसके मेन पॉइंट्स, ये पूरा आपको रिवाइज करके करना है। डेटा रिवाइज करना है, एग्जांपल्स रिवाइज करने हैं और इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड कंसेप्ट्स। किसी चैप्टर को हो सकता है कि आपको 30 मिनट लग जाए, किसी को आपको हो सकता है कि 1.5 घंटा भी लग जाए, डिपेंडिंग अपॉन चैप्टर का लेंथ कितना है, लेकिन एवरेज आप 2 घंटे के अंदर ही खत्म कीजिए आपका रैपिड रिवीजन। क्लियर? उसके बाद आप 1 घंटा उसके कंपल्सरीली क्वेश्चन करोगे, चाहे आप मेरे क्वेश्चन कर लो जो मैं दे रहा हूँ एनसीईआरटी बेस्ड टेलीग्राम पे दिए हुए, चाहे आप अपने जो भी बुक से कर रहे हो उनसे करो। ठीक है? अभी आपको क्लियर कर बता रहा हूं, आपको मॉड्यूल्स को आग लगानी है। क्लियर? आप मॉड्यूल्स को आग लगा दो, चाहे कोई भी टॉपर कुछ भी बोले, बायोलॉजी के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप कोई भी मॉड्यूल कर रहे हो, एलन के, आकाश के, किसी भी इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल कर रहे हो या एक्स्ट्रा नोट्स कर रहे हो या कोई एक्स्ट्रा बुक कर रहे हो, उन चीजों को आग लगानी है। सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस होता है, ये तो सब बताते ही है, लेकिन मॉड्यूल के लोग बोलते हैं कि मॉड्यूल पढ़ लो एक्स्ट्रा कंसेप्ट बन जाएंगे, नहीं बनेंगे। क्लियर? अगर एक्स्ट्रा कंसेप्ट कुछ चीज समझ में नहीं आ रही तो आप अपना 1 शॉट वीडियो देख लीजिए, कुछ ऐसा करिए जो आपका प्रोडक्टिव हो। मॉड्यूल में कई चीजें एक्स्ट्रा दी होती है जो पहले एम्स में आया करती थी, पहले अलग अलग एग्जाम्स में आया करती थी, अब नहीं आती है भाई। ठीक है? समझा करो, स्मार्ट वर्क करो। क्लियर? चलो, उसके बाद आते हैं हम लोग पेपर सॉल्विंग पे। पेपर सॉल्विंग क्या होता है? ठीक है, पेपर सॉल्विंग हम लोग करने वाले, बायोलॉजी समझ लिया, बताऊंगा फिजिक्स केमिस्ट्री। फिजिक्स केमिस्ट्री में करना है कि आपको बेसिकली आपको ये करना है कि आप हर एक दिन एक चैप्टर उठा के, क्लियर, 1 या 2 चैप्टर्स उठा के उनका फॉर्मूलास रिवाइज कर रहे हो, उनके पीवाईक्यूज रिवाइज कर रहे हो। बताऊंगा, पहले बताता हूं पेपर सॉल्विंग क्यों करनी है। पेपर सॉल्विंग कितनी करनी है? मिनिमम आपको टारगेट दे रहा हूं 20 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट। एफएसटी मतलब फुल सिलेबस मॉक टेस्ट। अगर आपको फुल सिलेबस मॉक टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना है, हर एक स्क्रैच डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि हाँ भैया डिटेल्ड वीडियो चाहिए, मैं आपको डिटेल्ड वीडियो ला दूंगा। देखो, स्ट्रेटेजी इंपोर्टेंट क्यों है? स्ट्रेटेजी सब कुछ नहीं है, स्ट्रेटेजी आपका सिर्फ 5% पार्ट है। आपको 95% चीजें मेहनत करनी है, लेकिन वो 5% पार्ट एक कनेक्टिंग लिंक है। फॉर एग्जाम्पल आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जाना है तो आपके पास अलग अलग डिस्प्लेसमेंट है। क्लियर? लेकिन आपका अलग अलग क्या है? डिस्टेंस है। डिस्प्लेसमेंट एक ही है कि एक बच्चा स्टार्ट कर रहा है, घूम फिर के अपने पाथ तक पहुंचने का ट्राई कर रहा है। स्ट्रेटेजी अगर प्रॉपर रहेगी, अगर कोई प्रॉपर प्लानिंग रहेगी मुझे करना क्या है, तो आप फास्टली स्विफ्टली अपने टारगेट की तरफ बढ़ पाओगे। ये चीज ध्यान रखना है। क्लियर? चलो, आपको करना है एनालिसिस प्रॉपर। कैसे करना है? एक बुक बना लो अलग से। जब हम लोग फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देंगे, अलग से बुक बनानी है जिसमें ऊपर लिखना है पेपर नंबर 1 स्कोर क्या क्या रहा, किस किस एरिया में गलती है, एनसीईआरटी से बायो में कितने क्वेश्चन गलत हुए, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री, इनमें से क्या क्या गलत हुआ, किस चैप्टर में वीकनेस लग रही है, इसको हम लोग कहते हैं प्रॉपर एनालिसिस। ये नहीं जी 180 में से 70 गलत हो गए, 110 सही है, 440 नंबर आ गए, माइनस इतने कर दो, इतने नंबर आ गए, ऐसा नहीं, ऐसा आपका नहीं। क्लियर? एनालिसिस, प्रॉपर डिटेल्ड एनालिसिस, किस पोर्शन में वीकनेस लग रहा है उसको मार्क आउट करने को हम लोग कहते हैं एनालिसिस करना। क्लियर? उसके बाद अगला जो आपका होगा वो होगा 20, 15, 10, 7, 7। अभी इतने दिन बचे हुए तो हम लोगों ने इसमें आपका डिवाइड कर रखा है भाई। क्या? हम लोग पहला जो आपका रिवीजन होगा वो 20 डेज का रखेंगे। पहला रिवीजन जो होगा पूरा कंप्लीट रिवीजन वो 20 डेज का होगा। उसके बाद 15 डेज में पूरा रिवीजन। क्लियर? फिर 10 डेज में, और लास्ट जो 7 डेज का स्लैब है, उन 7 डेज के स्लैब के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम लोग फॉर्मुलास फिजिक्स केमिस्ट्री के एक दिन में एक यूनिट रिवाइज कर लेंगे। बायोलॉजी का, क्लियर, बायो का रोज एक यूनिट रिवाइज करेंगे पूरा एग्जांपल्स क्वेश्चन के थ्रू ही। क्लियर? चलो, उसके बाद आते हैं हम लोग फिजिक्स के ऊपर। भाई फिजिक्स में क्या होता है? फिजिक्स में अब जिनका सिलेबस खत्म हो जाएगा उसके बाद हमें वेटेज वाइज रिवीजन करना है। ये चीज ध्यान रखना, जब भी हम लोग रिवाइज करें तो हर एक चीज रिवाइज नहीं करनी होती फिजिक्स केमिस्ट्री में। जिसका वेटेज हाई, फॉर एग्जाम्पल मॉडर्न फिजिक्स, उसको पहले रिवाइज कर लो। क्लियर? उसके पहले पीवाईक्यूज कर लो, उसके पहले क्वेश्चंस कर लो। ठीक है? पीवाईक्यूज सबके करने हैं लास्ट के 1 मंथ में अच्छे से, उसके बिना आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। बायोलॉजी के मैं करवा रहा हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा अच्छे पीवाईक्यूज जो आपके होंगे। क्लियर? केमिस्ट्री पे आते हुए, केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब देखो, हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री, हम लोग केमिस्ट्री का रिवीजन कब कर रहे हैं? हम लोग केमिस्ट्री का रिवीजन जो है अल्टरनेट डे पे कर रहे हैं, लेकिन हमें रोज अल्टरनेट डे हम लोग जब केमिस्ट्री का रिवीजन करेंगे, रोज हमें फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूलास रिवाइज करने हैं, प्लस हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोनों में से, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग केमिस्ट्री के लिए एक दिन में 5 घंटा डिवोट कर रहे हैं, उसमें से 2.5 घंटा हम लोग फिजिकल के फॉर्मूलास रिवाइज करेंगे और 2.5 घंटा हम लोग ऑर्गेनिक के नेम रिएक्शंस या इनऑर्गेनिक के हम लोग आपके जो इक्वेशंस है उनको रिवाइज कर रहे होंगे एनसीईआरटी से। किससे? एनसीईआरटी से। और कोई भी बुक होगी केमिस्ट्री के लिए आग लगा दो। क्लियर? चलो, उसके बाद जुलाई में आते हैं। भाई जुलाई सबसे क्रिटिकल मंथ होगा, ये पार्ट बिल्कुल स्किप नहीं करना। ये पार्ट
आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना। जुलाई मोस्ट क्रूशियल मंथ होगा, यहाँ पे रैंक बनेंगी, यहाँ पे रैंक बिगड़ेंगे, यहाँ पे मार्क्स बनेंगे, यहाँ पे मार्क्स बिगड़ेंगे। ये मैंने 3 साल के अपने एक्सपीरियंस से देख लिया है। क्लियर? मार्क्स कहाँ बनते हैं, कहाँ बिगड़ते हैं, लास्ट के 1 मंथ में, बस, और कुछ नहीं है। ठीक है? ड्रास्टिक डिफरेंस आप देख पाओगे। किसी किसी के 100 150 मार्क एक मंथ में बढ़ जाता है, किसी के 50 नंबर घट जाते हैं। क्यों होता है ये? क्योंकि कॉन्फिडेंस उनमें घट जाता है। कॉन्फिडेंस लास्ट के मंथ में ज्यादा होगा पढ़ाई से। क्लियर? जिसका कॉन्फिडेंस ज्यादा, चाहे उसकी पढ़ाई थोड़ी कम ना हो, ठीक है, चाहे फॉर एग्जाम्पल किसी ने 38 में से 34 चैप्टर कर रखे बायो के अंदर, और किसी ने आउट ऑफ किए हुए 38 के 38, लेकिन कॉन्फिडेंस बहुत लो है 38 वाले का, तो भी उसका नंबर कम आ जाएगा 34 वाले से, क्योंकि 34 का कॉन्फिडेंस जबरदस्त है। आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो आप नीट के रेस से बाहर हो जाओगे। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है? कॉन्फिडेंस के लिए मेरे साथ जुड़े रहो यार। हम लोग रेगुलरली कॉन्फिडेंस लाते हैं, बात करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, तो आपका प्रिपरेशन जो है नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगा। क्लियर? चलो, तो कॉन्फिडेंस आपको रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए। पढ़ाई आपकी रखनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। 10 से 12 घंटा रोज पढ़ना पड़ेगा विथ फुल कॉन्फिडेंस, चाहे कुछ भी हो, नीट फोड़ के आएंगे। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ये जज्बा होना चाहिए। क्लियर? उसके बाद ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत लोग, लगभग मैं देखा 95% बच्चे इसको मिस आउट कर देंगे। क्या? बी इन टच विथ योर टीचर्स और मेंटर्स। जो भी आपके टीचर है, जो आपको फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, जो आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, जो आपको बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, उनके टच में कंटिन्यूअसली आपको रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। क्यों बता रहा हूं मैं आपको लास्ट में इतना ज्यादा आपका माइंड अनस्टेबल हो जाएगा कि आप पढ़ने में फोकस नहीं कर पाओगे, आपको इतने सारे गंदे थॉट्स आएंगे, नींद नहीं आ पाएगी, स्लीप डिप्राइव्ड हो जाएगा, कभी कभी हो सकता है आपको रेस्टलेसनेस फील हो, एंग्जाइटी फील हो। तो उसके लिए आपको टीचर या जो भी आपके सीनियर मेंटर है उनसे बात करना चाहिए। ठीक है? लास्ट के मंथ में आपका मैं कई बार लाइव भी आऊंगा, आपसे बात करूंगा, जो भी दिक्कतें होंगी, लेकिन ट्राई करना यार। क्यों बता रहा हूं मैं ये चीज? मैंने कई बच्चे देखे हैं जो जब से लॉकडाउन हो गया, मेरे बैच में थे बच्चे जिनका स्कोर अच्छा खासा 550 प्लस आ रहा था मॉक टेस्ट के अंदर। वो क्या हो गया, उनका धीरे से उनका कॉन्फिडेंस पूरा लो हो गया। क्यों? क्योंकि वो लगभग 4 मिनट टीचर के कॉन्टेक्ट में नहीं है, अपना मुंह छुपा रहते कि नंबर नहीं आ रहे, नंबर नहीं आ रहे, नंबर नहीं आ रहे, टीचर से बात नहीं है, टीचर से कांटेक्ट कट हो गया, तो उनका कॉन्फिडेंस इतना लो हो गया कि नीट में जितना मॉक टेस्ट में आ रहा था उससे भी कम आ गया। मैंने कई बच्चे देखे, तो ये नहीं करना। और कई देखे हैं जिनका स्कोर कम आ रहा था लेकिन टीचर का कांटेक्ट में रहे, मेंटर्स के कांटेक्ट में रहे, और सही हो गया यार, सही स्कोर आ गया। ठीक है? ये नहीं कि वो टॉप कर दे 700 आ गया, लेकिन 600 क्रॉस कर लिया कई लोगों ने। ठीक है? बता रहा हूं मैं आपको, नीट का पेपर अब इंटेलिजेंस का नहीं रहा, नीट का पेपर आपका हो चुका है परसिवरेंस, कॉन्फिडेंस और आपका एग्जाम डे स्ट्रेटेजी, प्रिपरेशन, सब कुछ पे बेस हो चुका है। क्लियर? नॉलेज है, ठीक है, लेकिन आपके साथ कई हजार बच्चे भी कंपीट कर रहे हैं जो नॉलेज के लिए कर रहे हैं, इनका तो सेम नॉलेज होगा आपके लेवल का ऑलमोस्ट, लेकिन आपके पास वो कॉन्फिडेंस है, आपके पास वो माइंडसेट है जिससे आप नीट फोड़ के आओगे। क्लियर? और पेपर हमें 2 से 5 में ही ट्राई करना है, अटेम्प्ट करना, अभी से नहीं, जून के मंथ से। क्लियर? ये हम आदत लगाएंगे तभी हमारा 20 मॉक टेस्ट के बाद इतना कॉन्फिडेंस आपको बिल्ड हो जाएगा। देखो, जो लोग रेगुलरली हमारा पेपर छुड़ा रहे हैं उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है। आपको क्वेश्चन छुड़ाने पड़ेंगे, इनिशियली आपको नंबर नहीं आएंगे क्योंकि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन धीरे 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 250, 30, 40, 70, 80, 90 ऐसे धीरे धीरे स्कोर बढ़ेगा। कई बच्चे 300 क्रॉस कर चुके हैं। तो यही आपको ध्यान रखना है भाई, बायो में 300 के बिना कहीं आपका ये नहीं है। फिजिक्स केमिस्ट्री में 160 टारगेट रख के चलो कि कुछ भी हो जाए। ठीक है? जिनका स्कोर बहुत ही कम है वो ट्राई करो कि एटलीस्ट 30-40 मार्क्स एलिवेट कर लो पहले 1 मंथ के अंदर, इस मंथ के अंदर। ठीक है? तभी आपका आगे जाकर कुछ ना कुछ जो है भला होगा। ठीक है? चलो, कुछ भी आपको दिक्कत तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। ठीक है? वीडियो को जरूर से लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, बाकी लोगों के साथ भी वीडियो शेयर कर देना। ठीक है? कुछ डाउट हो यार मैं पूछ लिया करो, क्योंकि मैं आपको हर एक जो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है, कैसे करना है क्या नहीं करना, मैं बता दूंगा। ठीक है? तो कुछ भी डाउट हो, कुछ पूछना हो, टेलीग्राम पे पूछना हो, इंस्टाग्राम पे पूछना हो, आप पूछ सकते हो बिंदास। ऐसा मत सोचो कि क्या बोलेंगे क्या नहीं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? चलो, बाय बाय।